The Books Rainbow presents the best Christmas present in the world, written by माइकल मरपर्गो। क्रिसमस का सर्वोत्तम उपहार। क्रिसमस के त्योहार से एक दिन पहले यानी कि क्रिसमस ईव पर मैं एक पुराने रोल टॉप डेस्क को रिपेयर करने लगा। यह डेस्क मुझे एक कबाड़ी की दुकान में दिखा था। दुकान के मालिक ने बताया था कि यह डेस्क 19वीं सदी का है और बलूत की लकड़ी का बना है। मुझे ऐसे ही एक डेस्क की जरूरत थी। हालांकि इस डेस्क की हालत बड़ी जर्जर दिखाई दे रही थी। रोल टॉप कई जगह से टूटा हुआ था और जगह जगह जलने के निशान थे। यह मुझे बहुत ही कम कीमत में मिल गया। मुझे यकीन था कि मैं इसे रिपेयर कर लूंगा। मैं डेस्क की मरम्मत करने लगा। सबसे पहले मैंने रोल टॉप को पूरा निकाल कर हटा दिया। फिर मैं एक एक करके उसकी दराजों को खोलने लगा। डेस्क का आखिरी दराज जाम हो गया था। थोड़ा ताकत लगाने पर दराज खुल गया। मैंने देखा कि उस दराज के नीचे छोटी सी जगह और थी जिसमें एक टिन बॉक्स रखा था। मैंने हाथ बढ़ाकर उस बॉक्स को बाहर निकाला। उस बॉक्स के ऊपर सेलो टेप की मदद से एक कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, जिम का आखिरी पत्र, जनवरी 25, 1915। जब समय आए इस पत्र को मेरे साथ दफना दिया जाए। मैं जिज्ञासा से भर उठा। मुझे मालूम था कि टिन बॉक्स को खोलना और उसमें रखे पत्र को पढ़ना गलत होगा, लेकिन फिर आखिर में मेरी जिज्ञासा जीत गई। मैंने बॉक्स खोला। उसके अंदर एक लिफाफा था जिस पर एक पता लिखा था, मिसेस जिम मैकफियरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। मैंने लिफाफे से पत्र निकाला, उसे खोला। पत्र पेंसिल से लिखा गया था और तारीख लिखी थी दिसंबर 26, 1914, यानी कि 1914 के क्रिसमस का अगला दिन। मैं पत्र पढ़ने लगा। प्रिय कोनी, मैं यह पत्र तुम्हें बहुत ही खुशनुमा मिजाज में लिख रहा हूँ, क्योंकि कल क्रिसमस पर बहुत ही अद्भुत और निराली बात हुई जिसे मुझे तुम्हें बताना है। कल क्रिसमस की सुबह को मैं और मेरी पलटन के सैनिक अपनी खंदकों में खड़े थे। सुबह बहुत ही सुहावनी थी, ठंडी, पाले और कुहासे से भरी हुई, जैसी कि एक क्रिसमस की सुबह को होना चाहिए। हमने देखा कि दुश्मनों की खंदकों से कोई सफेद झंडा लहरा रहा है। उसके बाद उनकी तरफ से आवाजें आने लगी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। कुछ देर बाद हम भी वापस चिल्लाने लगे, सेम टू यू फ्रिट्ज, सेम टू यू। मैंने सोचा बस यह इतना ही होगा, लेकिन तभी ग्रे कोट में एक जर्मन सैनिक हाथ में सफेद झंडा लहराते हुए दिखाई दिया। वह चिल्लाया, गोली मत चलाना जवानों। उसके बाद दूसरा जर्मन सैनिक भी खंदक से बाहर निकल आया और फिर तीसरा। मैंने अपने लोगों से कहा, अपने सर नीचे रखो, यह जर्मन्स की कोई चाल है। लेकिन वह कोई चाल नहीं थी। हमने देखा कि एक जर्मन सैनिक एक बोतल को लहरा रहा था और कह रहा था, आज क्रिसमस है टॉमी, हमारे पास श्नैप्स हैं। श्नैप्स यानी एक तरह की जर्मन शराब। सॉसेजेस हैं, हम तुम्हें मिलने आए, क्या तुम्हारी तरफ से हाँ है? तब तक वे बहुत सारे लोग नो मैंस लैंड यानी कि लड़ाई के मैदान की तरफ बढ़ रहे थे। उनके पास किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं था। हम में से सबसे पहले मॉरिस खंदक से बाहर निकला। उसने सबको चिल्लाकर कहा, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? और उसके बाद सभी उनकी तरफ बढ़ने लगे। मैं ऑफिसर था, मुझे यह सब रोकना चाहिए था, लेकिन सच बताऊं मुझे यह ख्याल आया ही नहीं। मैंने देखा कि ग्रे रंग में जर्मन और खाकी रंग में हम एक दूसरे के साथ घुल मिल गए थे और मैं भी इनमें से एक था। कोनी, तुम शायद कल्पना न कर सको कि मैं भावनाओं से कितना भर गया था जिस समय मैंने जर्मन ऑफिसर की आंखों में देखा जब वो मेरे पास आया और हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे किया। उसने मुझसे कहा, मेरा नाम हैंस वुल्फ है, मैं डसलडॉर्फ से हूँ और ऑर्केस्ट्रा में काम करता हूँ। हैप्पी क्रिसमस। मैंने भी जवाब दिया, मैं कैप्टन जिम मैकफियरसन, हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। मैं एक टीचर हूँ, डॉर्सेट, इंग्लैंड से। इसके बाद हमारे बीच बहुत बातें हुई। उसने बताया कि उसने इंग्लैंड के बारे में किताबों से बहुत कुछ सीखा है। उसका फेवरेट राइटर थॉमस हार्डी है और फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। मैंने देखा जर्मन सैनिक और हम एक साथ बैठे हंस रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, बातें कर रहे थे। मैंने और हैंस वुल्फ ने क्रिसमस पर तुम्हारा भेजा हुआ केक बांट कर खाया। उसको मार्जिपैन बहुत पसंद आया। वह मेरा दुश्मन था और फिर भी हम लगभग हर बात पर एक दूसरे से सहमत थे।
कोनी, ऐसी क्रिसमस पार्टी आज तक कभी नहीं हुई। तभी कोई फुटबॉल ले आया, पता नहीं कौन। कोर्ट उतार कर गोल पोस्ट बना दिए गए। सभी खेलने लगे। सभी जोर जोर से तालियां बजा रहे थे और पैरों से जमीन पटक रहे थे। मैंने हैंस वुल्फ की तरफ देखा। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं सोचता हूं कि किसी युद्ध का निर्णय इस तरह फुटबॉल मैच से होना चाहिए। फुटबॉल मैच में ना तो कोई मरता है, ना कोई बच्चा अनाथ होता है और ना ही कोई स्त्री विधवा। हम दोनों सैनिकों को खेलते हुए देखने लगे। जर्मन्स मैच जीत गए और फिर वक्त बीत गया। मैच खत्म हुआ, खाने पीने की चीजें भी खत्म हो गई। मैंने हैंस वुल्फ से कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि यह युद्ध जल्दी खत्म हो और हम सब अपने परिवारों के पास घर लौट जाएं। यह उम्मीद और इच्छा दोनों तरफ के हर सैनिक की है, हैंस ने कहा। टेक केयर जिम मैकफियरसन, मैं यह क्षण कभी नहीं भूलूंगा और तुम भी नहीं। उसके बाद हैंस वुल्फ सैल्यूट करके अपने साथियों के साथ वापस अपनी जगह चले गए। उस रात हमने उनके क्रिसमस कैरल्स गाने की आवाजें सुनी। हम भी कैरल्स गाने लगे और फिर सब शांत हो गया। हमने वो अद्भुत और अमूल्य क्षण जिए थे जो मैं अपने जीवन भर संजो के रखूंगा। प्रिया कोनी, मुझे यकीन है कि अगले क्रिसमस तक ये युद्ध और इसकी बुरी स्मृतियां खत्म हो जाएंगी। हम दोनों फिर साथ होंगे, मुझे पक्का यकीन है। तुम्हारा जिम। मैं पत्र पढ़कर अपने आसपास सब कुछ भूल गया, एकदम निस्तब्ध। मैंने धीरे से पत्र को तह किया और लिफाफे के अंदर रख दिया। उस रात मैं सो न सका। सुबह तक मैं तय कर चुका था कि मुझे क्या करना है। मैं उस एड्रेस पर पहुंचा। वहां एक लड़के से वह एड्रेस पूछा। देखा तो वह घर पूरी तरह जल चुका था। आसपास के घरों में पता किया तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि वह एक बहुत अच्छी महिला थी, लेकिन उम्र की वजह से थोड़ा कंफ्यूज रहती थी। घर में जब आग लगी तो वह यहीं रहती थी। वास्तविक कारण तो पता नहीं, पर शायद मोमबत्तियों के कारण आग लगी थी। वह अब एक नर्सिंग हाउस में रहती है। नर्सिंग हाउस का पता लेकर मैं वहां चल पड़ा। मुझे आसानी से वह पता मिल गया। आज क्रिसमस का दिन था और वहां क्रिसमस की बहुत ही खूबसूरत सजावट की गई थी। उधर मैंने मेट्रन को बताया कि मैं कॉनी मैकफियरसन का फ्रेंड हूं और उनसे मिलना चाहता हूं। मैं उन्हें क्रिसमस का उपहार देने आया हूं। यह सुनकर मेट्रन खुश हुई और बोली, मिसेस मैकफियरसन आज थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, इसलिए हमने सोचा कि वह आराम करें। उनकी कोई फैमिली नहीं है और आपके आने से वह ज़रूर बहुत खुश हो जाएंगी। वह महिला मुझे मिसेस मैकफियरसन के पास ले गई। व्हील चेयर पर बैठी वह एक वृद्ध महिला थी। दूधिया सफ़ेद बाल जो एक खूबसूरत जोड़े में बंधे थे। वह खिड़की से बगीचे को निहार रही थी। हेलो, मैंने कहा। उन्होंने मेरी तरफ सूनेपन से देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, मैं बोला। मुझे यह बॉक्स मिला है, मुझे लगता है यह आपका है। वो मुझे एक टक देखे जा रही थी। मैंने टिन बॉक्स खोला और वह पत्र उनको दिया। मिसेस मैकफियरसन के चेहरे के भाव तेजी से बदलने लगे। उनकी आंखों में एक चमक सी उभर आई और प्रसन्नता के भाव से उनका चेहरा दमकने लगा। मैं उन्हें बताने लगा कि किस तरह मुझे यह पत्र मिला, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वह मेरी बातों को ध्यान न देकर मेरे चेहरे को बिना पलकें झपकाए एक टक देखे जा रही थी। वे कुछ नहीं बोल रही थी, सिर्फ अपने हाथों से उस पत्र को सहला रही थी। अचानक से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। वे खुशी से बोली, तुमने कहा था तुम क्रिसमस पर जरूर आओगे डियर, और तुम आ गए। तुम मेरे लिए क्रिसमस का सबसे खूबसूरत तोहफा हो। इधर आओ जिम, बैठो। मैं उनके बगल में बैठ गया। ओ प्यारे जिम, मैं हर दिन तुम्हारा पत्र पढ़ती थी। मैं तुम्हारी आवाज को सुनना चाहती थी। यह पत्र मुझे हमेशा तुम्हारे पास होने का एहसास दिलाता था, और अब तुम मेरे पास हो। तुम वापस लौट आए जिम। अब तुम यह पत्र पढ़कर मुझे सुना सकते हो। तुम ऐसा करोगे ना जिम? मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। मुझे यह बहुत पसंद है। और फिर हम लोग चाय पियेंगे। मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस का केक बनाया है, मार्जिपन केक। मैं जानती हूँ तुम्हें मार्जिपन केक बहुत पसंद है। इस तरह यह मार्मिक कहानी यहीं समाप्त होती है। यह निश्चित था कि जिम प्रथम विश्व युद्ध में मारा गया था, जिसके लौटने का इंतजार
उसकी पत्नी कोनी आज भी कर रही थी। दोस्तों, युद्ध सदा विनाशकारी रहे हैं। असंख्य बच्चे अनाथ होते हैं, असंख्य स्त्रियां विधवा होती हैं और असंख्य जीवन खत्म होते हैं। धन्यवाद।